यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 22 से 24। यशायाह 29 अध्याय 22 से 24 वचन, और वो ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुंह फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम को देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। सबके बोले आमीन। सबको अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर का वचन हम लोग जो मनन कर रहे हैं, हम लोग बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे इन्हीं अध्याय के कुछ पदों को, और उन दिनों में हम यह चर्चा कर रहे थे कि जो लोग घमंडी है, जो लोग अभिमानी है, वे नष्ट किए जाएंगे। पूरे 29 अध्याय को जब हम मनन करते हैं तो पहला है यरूशलेम नगर, जो परमेश्वर का पवित्र नगर कहलाता है, उसके विषय में कहता है हाय, यरूशलेम नगर पर हाय। 1 से 8 वचन 29 अध्याय का। दूसरा है चेतावनियों को अनदेखा किया, इसलिए हाय होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं 15 वचन से लेकर आज जो वचन पढ़े 24 वचन तक, वहां लिखा है भविष्य की आशा। भविष्य में एक उम्मीद है, भविष्य में एक आशा है। इन घटनाक्रमों को हम जब चर्चा करेंगे तो एक अनोखी बात की हमें जान पड़ती है। आइए हम विशेष तौर से हम देखेंगे भविष्य की आशा। हालेलुया। सबके बोले भविष्य की आशा। एक पद से लेकर 4 वचन जब हम मनन करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो घमंडी है, जो अभिमानी है, वे क्या होंगे? नम्र किए जाएंगे, वे गिराए जाएंगे, वे नीच किए जाएंगे, नीचा किया जाएगा। यहां पर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, अरियल नाम का एक व्यक्ति। और जब हम एजरा नामक एक किताब है, वह किताब में एरियल नाम का एक व्यक्ति जो महायाजक था, है ना, हेजकिएल नाम के किताब, उसके 43 अध्याय का 15 और 16 वचन में एरियल एक जलाने वाले वेदी के रूप में उस शब्द को व्यवहार किया गया है। हकीकत में ध्यान से सुनिए, अरियल का अर्थ जो है परमेश्वर का, यहोवा का सिंह।
शेर, सिंह, है ना, लायन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अरियल शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर का सिंह। इसका एक शब्द है सिंह। सिंह एक ताकतवर जानवर है, अपने आप में राजा कहलाता है ना। अभी एजरा नाम के किताब में जो 8 अध्याय का 16 वचन में है, वहां पर अरियल नाम का एक व्यक्ति है जो कि महायाजक था। ध्यान से सुनिए, अरियल का मतलब है यहूद परमेश्वर का सिंह। उसी अरियल नामक एक व्यक्ति का नाम है जो कि महायाजक था, परमेश्वर के वेदी के सामने परमेश्वर के भवन में रहा करता था। हेजकेल नबी की किताब, ध्यान से सुनिए, 43 अध्याय 15 और 16 में लिखा है, यह अरियल नाम का जो शब्द व्यवहार किया गया है वह जलाने वाले वेदी, जहां पर बलि को क्या करते थे, जलाए करते थे। बलि चढ़ाने वाले पशु को क्या करते थे, जलाया करते थे। उस वेदी का नाम है अरियल। सो वेदी में पशु को बलि चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा। तो ये जो अरियल शब्द है, यहां पर एक हत्यारा का एक क्या आता है, हाँ, निर्दर्शन, प्रतीक, चिन्ह है। शुरू में हम देखे अरियल का अर्थ है यहोवा का सिंह, एक योद्धा, एक राजा। एजरा कहता है कि वह क्या है, एक याजक है। याजक नाम का एक व्यक्ति है ना। एक व्यक्ति का नाम क्या है, अरियल है। वो कौन है, याजक है। अभी तीसरा जो हेजकेल नबी कहते हैं, लड़ाई करना और खून बहाना, है ना, इसका प्रतीक होता है। अरियल नाम का शब्द वेदी चढ़ा, है ना, जलाने वाले वेदी के रूप में अरियल शब्द व्यवहार किया गया है। सो कहीं ना कहीं पाप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पाप को। कहीं ना कहीं घमंड है, कहीं ना कहीं पाप है, कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं अशुद्धता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो जो नम्र लोग होंगे, ध्यान से सुनिए, यहां पर अभिमानी लोग, यहां पर घमंडी लोग, यहां पर हत्याएं करने वाले लोग, जिसके लिए अरियल नाम का एक शब्द व्यवहार किया गया है, हाय अरियल, हाय, ऐसा पहला शब्द देखिए। आज का वचन को जो हम मनन किया 22 से 24, उसको समझने के लिए इधर आना पड़ेगा, बैकग्राउंड में आना पड़ेगा, पृष्ठभूमि में आना पड़ेगा। हालेलुया। सो यहां पर एक अभिमानी, यहां पर एक हत्यारा, यहां पर एक खून बहाने वाले, यहां पर लड़ाई झगड़ा करने वाले, है ना, पाप से भरा हुआ एक शब्द को हम पाते हैं जो है अरियल। लेकिन हकीकत में उसका नाम क्या है, यहोवा का सिंह, है ना, यहोवा का शेर जिसको हम कहेंगे। सो इनके लिए क्या शब्द व्यवहार किया है, हाय। हाय का मतलब दुख या पीड़ा या नष्ट का कारण हो सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मैं तो अरियल को संकट में डालूंगा, वहां रोना पिटना और मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। दूसरा नंबर वचन देखिए,
है ना। मैं चारों ओर तेरे विरोध छावनी करके तुझे कांटों से घेर लूंगा और तेरे विरोध गढ़ सी बनाऊंगा। ये किसके विषय में कहा गया है? अरियल शब्द के विषय में, जो मैंने चर्चा किया। परंतु 5वां और 8वां वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है नम्र लोगों को क्या किया जाएगा? रक्षा किया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। 9 नंबर और 10 वचन को हम पढ़ते हैं। बीते दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे थे सनियारो बहन का घर में, और यहां पर अंधेपन, आत्मिक अंधे लोगों के आत्मिक अंधेपन के विषय में चर्चा किया गया है। 5 से 8 वचन, क्या क्या पाप छिपा हुआ है उस अरियल शब्द में, है ना। पहला क्या है? वे घमंडी है, वो हत्या करने वाले हैं, जैसे हिजकियेल नबी की किताब पढ़े, है ना। हालांकि वह अरियल शब्द एक याजक का भी नाम है, परमेश्वर के सामने भेंट अर्पण करने वाले, है ना, परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति थे होंगे। लेकिन ऐसे आ गया समय, है ना, वो घमंडी हो गया, वो हत्यारा हो गया, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं व्यक्ति है जो कि पिछले दिनों में एक अच्छा परमेश्वर का भक्त होता होगा, लेकिन आज के डेट में वे संसार शैतान शरीर में उलझे हुए पाप से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता है। ऐसे ही घटनाक्रम के विषय में आज चर्चा किया जा रहा है। हो सकता है वह परमेश्वर का सिंह कहलाता हो, अरियल। हो सकता है वह अरियल नाम का एक महायाजक हो, लेकिन वही महायाजक है, वही अरियल का काम, है ना, जलाने वाले वेदी के रूप में, यानी कि वेदी में, है ना, क्या किया जाता है? चलाने के लिए इस पशु को खून बहाना पड़ता है। तो वैसे ही वो खूनी हो या हत्यारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन कारणों का, इन घटनाक्रमों का मतलब क्या है, कारण क्या है? क्योंकि वे आत्मिक रीति से अंधे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आत्मिक अंधापन। हालेलुया। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 8 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 और 9 वचन, और मार्कुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 6 और 7 वचन। कोई एक जन पढ़ दीजिए। रोमी 11:8। हाँ, ऐसे आंखें दी जो वे ना देखे, और ऐसे कान दी जो वे ना सुने। यहाँ पर उनके आत्मिक अंधेपन की विषय मैंने बीते दिनों में हम लोग कई बार भी चर्चा किया है। 2 कोरिन्थी 4:4, है ना। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये आत्मिक अंधेपन के विषय में, और एक आत्मिक अनपढ़ है ना। आत्मिक क्या पढ़ेंगे? आत्मिक रीति से अनपढ़ लोग। अक्षर में ABCD क ख ग घ पढ़ने लिखने में पढ़ा लिखा है ना, लेकिन आत्मिक ज्ञान में क्या है? अनपढ़। ऐसे लोग है कि नहीं? है कि नहीं? वे किताबी बातों को समझ लेंगे, लेकिन आत्मिक बातों को, स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर की बातों को, आध्यात्मिक बातों को, ज्ञान की बातों को ना समझेंगे। इन लोगों को क्या कहा गया है? आत्मिक गंवार, है ना। क्या बोलेंगे? आत्मिक गंवार, यानी कि अनपढ़, यानी कि निरक्षर। 11 और 12 वचन में ध्यान से सुनिए। 11 और 12 वचन।
वही 29 अध्याय के, वे सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरबंद की होगी और पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य यह कहकर उसे पढ़ वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, है ना, क्योंकि यह मुहरबंद की हुई। तब यह पुस्तक अनपढ़ को यह दी जाए, इसे पढ़, तो कहेगा मैं तो अनपढ़ हूं, है ना। पढ़े लिखे लोग भी उसको क्या कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, निरक्षर हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, और अनपढ़ तो अनपढ़ ही है। हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थी 21 अध्याय, सॉरी 21 अध्याय कहाँ, 1 अध्याय 21 वचन से 25 वचन। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, है ना। जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता और मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। यहाँ पर आत्मिक निरक्षरता की बातें कहा गया है। यूनानी लोग क्या खोजते हैं, ज्ञान की बातें। यूनानी लोग ज्ञान की बातें करते हैं। यहूदी लोग चिन्ह चमत्कार की बात है, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं, इसे बोलते हैं। जो ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञानी लोग है ना, वे परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी ABCD का खा गा घा पढ़ना, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, मंत्री प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ गंवार वाला बात नहीं कर रहे, पढ़े लिखे हो सकते हैं। लेकिन जब उनकी आध्यात्मिक बातें करो, परमात्मा परमेश्वर के बारे में चर्चा करने बोलो, धर्मशास्त्र के जिस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं उस धर्म शास्त्र की बातें करने बोलो, तो कहीं ना कहीं वे असफल हो जाते हैं। बहुत कम लोग हो सकते हैं जो आध्यात्मिक बातें रख सकते हैं, पढ़े लिखे लोग। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की बातें किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पढ़े लिखे अनपढ़ अक्षर ज्ञान पढ़ सकते हैं, ये किताब में ये लिखा है, ये किताब में ये लिखा है ना, पढ़े लिखे लोग। लेकिन वही पढ़े लिखे लोग उनको बोलेंगे थोड़ा प्रचार करो, धर्म की बातें करो, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग भी है जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं जानते हैं, नाम लिखने भी नहीं मालूम है, लेकिन वो धर्म की कथा करते हैं, धर्मशास्त्र की चर्चा करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आत्मिक अनपढ़ लोगों की बात है ना। ये अंधापन जो है क्या करता है, हमें परमेश्वर की भेद को, परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर की प्रकाशन है, उसको क्या करता है, हमें दूर करता है, पर्दा डाल देता है, ताकि सुसमाचार की जो तेज है, सुसमाचार की जो भेद है, सुसमाचार की जो यानी कि वचन की जो प्रकाशन है, उसको क्या करता है, वो छेक देता है, रोक देता है, पर्दा डाल देता है। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में जो हम पढ़ते हैं, है ना, इस संसार के ईश्वर ने क्या करता है, उन अविश्वासियों के आंखों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, ताकि सुसमाचार की तेजोमय ज्योति उन पर क्या करे, ना चमके।
सो आज वे परमेश्वर का जन हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे अरियल का अर्थ है परमेश्वर का, यानी कि यहोवा का शेर। अरियल एक याजक का नाम है। अरियल जलाने वाले, है ना, वेदी का नाम है। ये तीनों शब्द जो है एक पवित्रता के रूप में व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन यही अरियल यानी कि वेदी के रूप में अगर हम ले तो उस वेदी में बलि चढ़ाने वाले पशु को क्या किया जाता है? पहले हत्या किया जाता है, खून बहाया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हत्याएं और खून, कहीं ना कहीं यहूदा शेर मतलब घमंडी, कहीं ना कहीं याजक, इन सब स्वभाव में तो लिप्त नहीं है। इस बात को लेकर यहां पर एक शब्द व्यवहार किया गया है, हाय। क्या शब्द व्यवहार किया गया है? हाय। एक शब्द व्यवहार किया गया है नष्ट, नष्ट होने का विषय में। मैं उनको क्या करूंगा? सचमुच नष्ट कर दूंगा, सचमुच मैं उन्हें संकट में डालूंगा। उनके चारों ओर मैं क्या करूंगा? विरोध खड़ा करूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन 17 से 21 और 22 से 24 पढ़ते हैं, यहां पर एक अच्छा शब्द है और हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा है। क्या लिखा है? प्रतिज्ञा। बोलो यीशु मसीह की। यहां पर आप छोटे झुंड हो सकते हो, आप एक नम्र व्यक्ति हो सकते हैं। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। अगर आप इधर घमंडी लोग हैं, उसका विपरीत क्या है? नम्र लोग, है ना। तो आज के दिन में हम परमेश्वर के भय मानने वाले नम्र हो सकते हैं, निहत्या लोग हो सकते हैं, शुद्ध पवित्र लोग हो सकते हैं। हमारे लिए क्या हो सकता है? एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है 17 से 21 वचन में। और हे छोटे झुंड, हे नम्र झुंड, यहां पर लिखा है, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लुबनोन फलदायी बारी ना बनेगा? फलदायी बारी जंगल ना गिनी जाएगी, है ना। यहां पर आगे सुनिए, उस समय बहरे पुस्तक की शब्द सुनेंगे, अंधे जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता वे देखने लगेंगे, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्रता के कारण क्या होंगे? मगन होंगे। हालेलुया। यहाँ एक तरफ अभिमानी लोग, घमंडी लोग, दुराचारी लोग, पापी लोगों के विषय में हाय शब्द, संकट से भरा हुआ शब्दों का व्यवहार किया गया है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के भय मानने वाले लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, नम्र लोग, दीन लोग, उनके विषय में यहां पर लिखा है, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, है ना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और यहां पर लिखा है, नम्र लोग यहोवा के, 19 नंबर वचन, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्रता के कारण क्या होगा? मगन होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो बचे खुचे लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, 100 में 10 या 5 या 1% हो सकते हैं। उन लोगों के कारण वे जब स्तुति प्रशंसा करेंगे, वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, वे परमेश्वर की जय घोष करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। हालेलुया। तब नम्र लोग, दीन लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, है ना, क्या हो जाएंगे? आशीषित होंगे। नम्र लोग मजबूत हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे,
अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। और नम्र लोग क्या करेंगे? यहोवा के पवित्रता के कारण, इस्राएल के पवित्रता के कारण। किसके कारण? इस्राएल के पवित्रता। यहां पर आप और मैं जो चुने हुए लोग हैं, नया इस्राएल है। हम लोग क्या है? यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण के करने के द्वारा हम लोग नए इस्राएली लोग हैं। पुराने इस्राएल लोग कौन है? अब्राहम के संतान, इसहाक के संतान, दाऊद के इसहाक के बेटे का है, याकूब के संतान। वे पुराने इस्राएल लोग हैं। और हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले लोग कौन है? नए इस्राएल लोग हैं। तो आप और मैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप और मेरे कारण हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की पवित्रता की क्या करेंगे? जय घोष करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग आराधना में आते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, जय घोष करते हैं। जो भी गीत गाओ, मुंडा में गाओ, शादरी में गाओ, ठेठ में गाओ, हिंदी में गाओ, इंग्लिश में गाओ, कुड़ुक में गाओ, है ना, उड़िया में गाओ, खड़िया में गाओ, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पवित्रता के जय घोष करते हैं। हालेलुया। और ये जय घोष करने, कभी कभी ताल नहीं जूम रहा है, कभी कभी बजा नहीं जूम रहा है, कभी कभी राग नहीं जूम रहा है ना, मैच नहीं होता है, समझ नहीं आता है, गुस्सा लगता है, अरे अच्छा गाना नहीं हो रहा है। मैं कई बार बोल भी देता हूँ, लेकिन एक बात सच है, जैसे भी गाओ, है ना, परमेश्वर के लिए हम गाते हैं। और जब परमेश्वर के लिए हम गाते हैं तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पवित्रता की जय घोष होती है। और इन शब्दों को, ये जय घोष के शब्दों को सुनकर सुनने वाले नम्र लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग, अपवित्र लोग भी क्या हो जाएंगे? पवित्र हो सकते हैं। अंधे लोग देखने लगेंगे, बहरे लोग सुनने लगेंगे, लंगड़े लोग चलने लगेंगे, नम्र लोग बलवंत और सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया। और सचमुच कोई अपवित्रता व्यक्ति ध्यान से मन लगाकर परमेश्वर के वचन को रास्ते में जाते हुए भी सुनेगा, उधर बाजार में, उधर चौक में, दुकान में, कहीं पर बैठ के ध्यान से सुनेगा, लौ लगाकर, मन लगाकर सुनेगा, तो वो पापी आदमी भी क्या हो सकता है? पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। हालेलुया। ये हमारा आराधना में ये ताकत है। आपका आराधना में, उपासना में ये ताकत झलकना चाहिए। हालेलुया। हम जब भी आराधना करेंगे, जब भी उपासना करेंगे, सीखने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। सीखने के लिए शुरू का जितना गाना गाओ सीखो, लेकिन जब आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, घुटने में आते हैं, हाथ उठाते हैं, तो वह परमेश्वर के साथ संपर्क जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और वह पल सामर्थ्य से भरा हुआ है ना, वह पल परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव का कारण हो। इधर आराधना होता होगा, उधर सोते रहेंगे, इधर आराधना होता होगा, उधर बच्चे को पे पाँच चेंचा करता रहेगा, बच्चा को है ना बिस्किट खिलाते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, तो आराधना करने वाले आंख बंद करके अपना आराधना करते रहेगा। लेकिन आप और मैं क्या हो जाएंगे? ऐसे करने वाले लोग दुनिया में फंसे रहेंगे। तो हम जो आराधना करते हैं, हम जो उपासना करते हैं, उस उपासना के कारण, यहां पर लिखा इस्राएलियों के पवित्रता के कारण होगा। हालेलुया। किसके कारण होगा? इस्राएलियों के पवित्रता के कारण। कौन लोग होंगे? नम्र लोग मगन होंगे, आनंदित होंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, नम्र लोग आनंदित हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वहां पर और कोई दुखदायक विषय नहीं होगा। हालेलुया। वहां पर और कोई दुखदायक विषय, दुख की बेला, दुख की घड़ी ना होगी। जैसे बीते दिनों में प्रकाशित वाक्य 21:4 में पढ़ते हैं, ना तो वहां शोक होगा, ना विलाप होगा, ना मृत्यु होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
आगे लिखा है, आज का वचन जो हम मनन कर रहे थे, याकूब और लज्जित ना होगा। याकूब और लज्जित नहीं होगा। आपको मालूम है याकूब क्या किया था? अपने बड़ा भाई का आशीष जो है, उस आशीष को छल से, कपट से, है ना, अपने पिताजी से ले लिया था, है ना। एक बार याकूब ने इसहाक बोला एसाव को, है ना, मेरे लिए शिकार करके लाओ और अच्छा भोजन करके लाओ, है ना, मैं खाऊंगा और क्या करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। ये बात याकूब के पिताजी को, सॉरी माँ जी राहिल जो है, उसको पता चल गया। उसने याकूब के पास आया और कहा, ऐसे ऐसे तेरा पिताजी बोल रहा है एसाव को, एक काम करो, तुम एसाव का रंग ढंग करके, है ना, जैसे वो रोवादार है, केसदार है, वैसे ही बस्तर पहन के, है ना, तुम्हारे पिताजी के लिए, है ना, एक बछड़े काट कर क्या करो, अच्छा भोजन में बना दूंगा, है, बना दूंगी, उसको अपने पिता के पास लेके जाओ, वो खाकर तुझे क्या करेगा, तुझे आशीष देगा, बड़ा बेटा होने का आशीष मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? बड़ा बेटा। और एसाव तो चला गया शिकार करने के लिए, और ये बंदा क्या कर रहा है, अपने माँ का द्वारा बनाया हुआ खाना लेकर एसाव के पास पहुंचता है, सॉरी इसहाक के पास पहुंचता है। इसहाक अंधा है, वो टुमड़ा टुमड़ी करके छू छा करके देखा, हाँ सही है एसाव ही है, तो उसका भोजन को खाया। खाने के बाद आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देके जैसे वो चला गया लेके, इधर एसाव पहुंच गया, वो बोलता है मेरा भोजन खाओ, मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, है ना। तो बोला, वो तो जो पहले आया था वो व्यक्ति कौन था, मैं तो पता नहीं, वो शायद याकूब ही होगा, है ना। तो क्या किया, वो धोखा से, छल कपट से मेरा आशीर्वाद को ले लिया है, मुझे भी आशीर्वाद दो। अब जब इस बात को पता चला कि याकूब ने मेरे आशीष को मेरे पिताजी से ले लिया है, तो उसने मन ही मन क्या करने लगा, घात करने के लिए सोचा। ये पिताजी तो अभी कुछ दिन के बाद मर जाएगा, इसके मरने के बाद मैं याकूब को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उसने ऐसे ठान लिया अपने आप में, कठोर शपथ लिया, ऐसे लिखा है। तब लिया राहेल को जब पता चला, राहेल नहीं, रेबिका को जब पता चला कि नहीं नहीं तेरे पिताजी ऐसे तेरे बड़ा भाई ऐसे सोच रहा है, तुम अपने मामा के घर चले जाओ, है ना, तो वो अपने मामा लोबान के घर चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, वह पाप करने के कारण एसाव मारेगा, हत्या करेगा, इस डर से छिपने के लिए चला गया, लज्जा के कारण हो गया, है ना। आपको मालूम है, आदम और हवा ने जब पाप किया, है ना, वो अपने आप को क्या करने पाया, अनुभव किया कि हम लोग क्या है, बिना कपड़े के हैं, निर्वस्त्र है, नंगे है, तो अपने आप में शर्माने लगा, और वे क्या करने लगे, लंगोट बना लिए पत्थर का, और झाड़ी में, झूड़ में क्या करने लगे, छुपने चले गए जब परमेश्वर आया। तो लज्जा कब आता है, जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, तब लज्जा का कारण होता है। अगर आप पाप नहीं करोगे तो घमंड के साथ आओगे, कलर टेक के, है ना, सेंट उंट लगा के। लेकिन जब आप किसी के विरोध में पाप किए रहोगे, मनुष्य ही क्यों ना हो या तो परमेश्वर ही क्यों ना हो, हमें उनके सम्मुख आने के लिए क्या होती है, लज्जा होती है। जैसे आदम और हवा को लज्जा हुआ, जैसे याकूब को भी क्या हुआ, लज्जा होना पड़ा और भागना पड़ा उसको छुपने के लिए। कहाँ? लोबान के घर। अब इसको उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का 29 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं। याकूब डर के मारे भागे उसके विषय में, है ना। आदम और हवा नहीं, लज्जा के मारे झाड़ी में छुप गए। याकूब, उत्पत्ति किताब 27 अध्याय, 22 नहीं 27 अध्याय का 45 और 46 वचन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
हालेलुया। बस 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 हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पर याकूब को क्या कर रहा है, जान बचाने के लिए उसका माँ बोल रही है कि तुम क्या करो, अपने मामा के घर चले जाओ, तेरा भाई एसाव क्या करेगा, तुम्हें घात करने के लिए सोच रहा है। तो पाप किया है, छल कपट किया है, इसलिए हत्या करने के लिए ठाना है ना। अगर अच्छा काम किया होता, ईमानदार से रहता तो उसको डरने की जरूरत नहीं है ना, छुपने की जरूरत नहीं है, लज्जा होने की जरूरत नहीं है। सो पाप जो है, मेरा कहने का मतलब पाप जो है, मनुष्य का जो पाप होती है वो क्या करता है, मनुष्य को क्या करता है, लज्जित करता है ना। लाज लगत है ना, शर्म लगत है, ऐसे बोलते हैं है ना। कभी कभी हम अच्छा सुंदर कपड़ा पहनते हैं तो लज्जा लगती है ना। लड़का होकर अगर लड़की का कपड़ा पहनेंगे, पुरुष अगर स्त्री का कपड़ा पहनेगी तो लज्जा की बात है ना। स्त्री अगर पुरुष की कपड़ा पहनेगी धोती तो वो भी लज्जा की बात हो सकता है कि नहीं। कभी कभी हम अच्छा चटक मटक पहनते हैं तो भी लज्जा की, कहीं ना कहीं घमंडी आ जाता है, ऐसे भी होता है ना। कभी कभी कपड़ा नहीं पहनो तो भी वो है ना, जो कपड़ा पहनना चाहिए। अभी मान लीजिए अभी पैंट शर्ट पहन के आना चाहिए है ना, हम लोग लुंगी पहन के आ सकते तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं आराधना में है ना। कभी कभी भाई लोग निकर पहन के बैठ जाते हैं आराधना में है ना। उधर खेत डांड कमा के आ गया और वही कपड़ा में नहा धोवा कुछ कपड़ा को फिर पहन लिया, निकर पहन के लुंगी पहन के गंजी पहन के बैठ जाता है। लेकिन हमको और आपको समझना है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य के सम्मुख आते हैं तो अच्छा से ठाट बाट होके, लेकिन मनुष्य के सम्मुख सॉरी परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम लोग कैसे आते हैं, शायद वो कपड़ा उस समय के लिए योग्य ना हो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गलत काम करते हैं तो लज्जा होती है और अच्छा काम करेंगे तो लज्जे की बात नहीं है। यहां पर लिख रहा है कि याकूब को और लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे पाप क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा हमारे पाप क्या किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। आइए प्रकाशित वाक्य में कई बार हमने चर्चा किया है, शायद 7 वचन है ना, 7 का 14 वचन प्रकाशित वाक्य। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकलकर आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा है ना, आपके पाप, याकूब के पाप है ना, लाल रंग का भी क्यों ना हो, धोकर क्या किया गया है, शुद्ध किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे। इसका मतलब आपको और लज्जित होना, आपके कुकर्म के कारण, आपके पाप के कारण, आपके बुराई के कारण और आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। कब? ऐसा दिन आने वाला है। इसके विषय में आज क्या किया गया है, प्रतिज्ञा किया गया है। हालेलुया। उसके बारे में आज हम चर्चा किए हैं। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो पवित्र आत्मा जब आएगा है ना, तब हमें ये सब काम सिखाएगा। हम लोग बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब है ना, वह सारी बातें हमें सिखाएगा। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 27 वचन में। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आगे देखिए 23 वचन। जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, मैं उनके बीच में करूंगा, तब ये मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्रता को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे क्या होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। कौन सिखाएगा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह बोला है, मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा है ना, जो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा, सिखाएगा। हालेलुया।
ये जो पवित्रता का बात है, पवित्र आत्मा का काम है। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, नम्र लोग आनंदित होंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। सबके बोले आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। सबके बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे बीच में जो भाई आज ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, उदित उत्तम बड़ा जी है, आप सबों को भी परमेश्वर आशीष करे। और जितने भी लोग ऑनलाइन में देखते हैं, सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।